यस। तो देखो हम जो अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है मोशन, और मोशन के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे पास तुम लोगों को मोशन के लिए तीन इक्वेशन ऑलरेडी तुमको पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, एंड लास्ट जो एन सेकंड के लिए हम निकालते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने भी बताया, तुम 20 सेकंड के लिए चले हो, और अगर मुझे निकालना हो 8th सेकंड में तुम कितना चले हो, सिर्फ 8th सेकंड, जीरो से लेकर 8 तक नहीं, सिर्फ 8वें सेकंड पे तुम कितना चले हो, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होता है, nth होता है। इज दैट क्लियर? यस सुहानी? तो मेरे पास उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी, ये फोर्थ इक्वेशन है, u प्लस का a बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो फाइनली मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब जरा बताना, अगर कोई भी एक पर्सन है और मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है मान लो वो दे रखी है तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उनका जो टाइम लगा है वो तुम्हें दे रखा है मान लो दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ओनली, ठीक है। तो तुमसे बोल रहा है जरा बताओ कि तो उसने कितना डिस्टेंस मेरे पास कवर किया होगा, तो निकाल लोगे बड़े आसानी से, बहुत सिंपल है, स्टार्ट हम बेसिक से कर रहे हैं। यस और नो, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? यस पीपल, कैसे निकालेंगे बताओ? यस सिमरन, कैसे निकालेंगे हम इस चीज को? सर पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड में भी यूज करके निकाल सकते हैं। वेरी गुड। देखो डिस्टेंस अगर निकालना है तो ऑफ कोर्स मैं एक्सेलरेशन के बिना नहीं निकाल पाऊंगा, तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, तो 10 माइनस टू कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया मेरे पास, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये यस मेरे सर। पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब मेरे पास अगर एक्सेलरेशन आ चुका है तो क्या मैं डिस्टेंस भी निकाल लूंगा? मेरे पास देखो दोनों फॉर्मूले हैं, जो तुम्हें यूज करना है वो कर सकते हो, इजंट इट? अरे एम आई राइट और नॉट? यस तो चाहे तो सेकंड यूज करो चाहे थर्ड यूज करो, जो तुम्हारा मन करे वो यूज करो। तो मेरे पास u कितना दे रखा है तुम्हें, t मतलब 2 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, ये 32 बेटो आएगा आंसर। ठीक है, हाफ a कितना आ जाएगा मेरे पास 4, और टाइम कितना लगा है मेरे पास, तो कोई से ही फॉर्मूले से निकालो, तो आई गेस सबका 32 आ रहा होगा। यस सर। यस, सर। ठीक है, सिमरन, ऋषभ, श्रेया, सुहानी, यस सर। ओके, ठीक है। तो अब चलो कुछ, जैसे तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली है इसके अंदर। तो ये पीडीएफ सब लोगों को दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा अगर जूम करना हो या थोड़ा छोटा करना हो तो मुझे टाइम से बता देना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो सबसे पहले सब बच्चे अपना पहला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर दिख रहा है सब बच्चों को ये पहला क्वेश्चन? यस यस। सर। तो पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि एक कार है जो कि कवर कर रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा है तो ये क्या दे रखा है तुम्हें जरा बताना एक बार, वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस है या एक्सेलरेशन है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब एक सेकंड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब तुम्हें एक वेलोसिटी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहे कि एंड दी अनदर हाफ इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाली वेलोसिटी है मेरे पास वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। यस सर। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, एक डिस्टेंस ये और यहाँ से एक डिस्टेंस ये, दोनों आपस में इक्वल है या नहीं? यस सर। भाई दोनों को बोला ना कि हाफ इक्वल, कह रहा है दी एवरेज स्पीड। अच्छा मैंने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला लिखवाया था, किसको याद है? अगर एवरेज स्पीड निकालनी होती है क्या यस फॉर्मूला सर। था वो? अगर मेरे टू पास, वी वन इंटू वी टू वेरी गुड, बिल्कुल सही, अगर मेरे पास डिस्टेंस अपॉन। बराबर होते हैं तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस का v2, ये स्ट्रेंथ वाले, प्लस का V2। याद है किसी को? तो ये फॉर्मूला था, अगर हमारे पास डिस्टेंस बराबर होते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या लगता है, अगर तुम्हें सिर्फ वेलोसिटी दे रखी है तो 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 40 60 40 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास? यस पीपल, तो ये एक तरह से कितना बन जाएगा मेरे पास, 40 80 80 840 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब कितना आ गया है मेरे पास, और कैन आई से 48 किलोमीटर पर आवर, यस। एम आई राइट? तो इसका मतलब मेरे पास कितना बन जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ लोग डायरेक्टली सोच के बोलते हैं ना क्या कि ये 40 है ये 60 है, सर 50 आएगा क्या, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है क्या? नहीं नो भाई, सर। ऐसा देखने से लगता नो है कि सर। 40 60 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा, बट एक्चुअली में 50 नहीं है। और देखो जानबूझ कर उन्होंने 50 भी दे रखा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि तुम फंसोगे जरूर। लोग यही तो करते हैं, तुरंत देख के 50 लगा देंगे। लेकिन भाई तुम्हें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल ना तो तुम्हें डिस्टेंस पता है ना टाइम पता है, तो दैट्स व्हाई
हमें कैलकुलेट प्रॉपरली करना है, ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं। ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ सर क्या होना चाहिए 50, लेकिन वो फीलिंग के साथ नहीं जाना है, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं एंट्रेंस वाले कि तुम फीलिंग को बहुत प्रायोरिटी देते हो, तो जान पूछ के वो पहले ऑप्शन में तुम्हारी फीलिंग ही रखेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। यस, कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी? तो इसी बात पे जरा सेकंड भी निकाल के दिखाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। ठीक है, सर दिख तो ये रहा कह है। रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अ कार, देखो तुम जो फोन से है वो तो जूम भी कर सकते हैं, राइट? तो कह रहा है कि एक कार है मेरे पास, इसका नाम इसलिए जूम भी पड़ा है क्योंकि तुम जूम कर सकते हो इसे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक कार है मेरे पास, तो वो मूव कर रही है 200 मीटर, इसका मतलब उसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कह रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने से कवर किया है? 40 से। कह रहा है सेकंड हाफ में पता नहीं है, और सेकंड हाफ क्या कह रहा है, वो तुमको v दे रखा है सेकंड हाफ, इसका मतलब v2 क्या है, v के बराबर है। तो कह रहा है अब अगर मान लो तुमको एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, कितना दे रखा है एवरेज स्पीड? 48। अरे ये तो बहुत ही सही 48। है, तो इसका मतलब तुम ऊपर से भी चेक कर सकते हो, इजंट इट? भाई अगर एवरेज तुम्हें 48 दे रखा है अभी सर थोड़ी देर पहले, हाँ क्या? तो 60 आएगा। सर 200 मीटर को किलोमीटर में अबे तो कन्वर्ट करेंगे। मेरे भाई रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। यस हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे करेंगे। तो वो कितना आ जाएगा मेरे किलोमीटर में पास? भी। अरे लेकिन ये तो साफ, अरे मुझे एक बात तो बताओ, अगर एक कार इतना डिस्टेंस चल रही है, क्या मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर नहीं सर, डिस्टेंस जरूरत नहीं है नहीं। सर। सर नहीं अगर वो है सर। 200 मीटर डिस्टेंस ही नहीं दे रखा पड़ेगी। है, इसका मतलब इसने हमें जुमला दिया ही नहीं दिया। इसने हमें जुमला क्यों दिया है, कोई बता सकता है? फंसाने के लिए ताकि दिया है। तुम उस सर जुमले जो में ना फंस फंस जाए जाओ, उनके और लिए। हम गलत हाँ करें। हाँ, जो और फंस जाए उनके लिए जुमला है। कुछ लोग जुमले में फंस भी गए हैं, कुछ लोग तो यस। इस 200 मीटर को 200 मीटर को उन्होंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और अब क्या करना है इनको ये नहीं पता, क्या कर सकते हैं अब? ठीक है, तो इसका मतलब भाई ये ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार को उल्टा कर दिया है। इस बार तुम्हें एवरेज स्पीड दे दी है 48, और तुम्हें इस बार v निकालना है, तो निकल जाएगा। यस सर। यस सर, सबने निकाल लिया, बस ऐसे फेंक रहे हो? निकाल रहे हैं सर। निकाल निकालो। रहे हैं। तो कितना निकल जाएगा, देखो मेरे पास v एवरेज है, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। तो 2, क्या मुझे v1 पता है? यस 40। क्या मुझे v पता है? नो। क्या मुझे v1 पता है? यस 40। क्या मुझे v पता है? नो। और डेट इज इक्वल टू क्या, एवरेज कितना दे रखा है आपको? अरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये तो क्या दे रखा है? 48 मीटर पर है। 48, ठीक है। तो ये सर मेरे पास क्या बन 60। जाए, हाँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, देखो 240 80 डिवाइड बाय, तो v मेरा कितना निकलना चाहिए, इक्वेशन बन जाएगी ना ये तो एक, यस सर। 40 प्लस v, तो ये उसको उधर ले जाओ, 40 इंटू सर क्रॉस 48 इंटू में 40 48 v, तो ये मेरा कट भी तो जाएगा आपस में या नहीं कटेगा? कट जाएगा, तो मेरे पास v कितना आना चाहिए, यस निकालो सारे बच्चे। अब सर मैथ्स नहीं करूंगा मैं, 60। कुछ बच्चे कह रहे कि ओ सर तो मुझे मैथ भी सिखाएंगे, सर सारा से पढ़ लो, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में तो मैथ भी आ जाती है, मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अलग से, ऐसा सर नहीं है भाई। 60। ठीक है, 60 आ गया, यस सर। वेरी गुड। तो जिस ऑफ कोर्स देखो भाई ऊपर भी है ना, यहाँ पे देखो, जब 40 होता है 60 होता है तभी तो 48 बना था, तो जब उन्होंने 48 दे रखा है, दूसरा 40 है, तो ऑफ कोर्स कितनी वेलोसिटी रहेगी दूसरे वाले की? 60 रहेगी। लेकिन वो वहां पे तो मैं करके थोड़ी देगा कि देखो पहला ये रहा अब दूसरा करो, नहीं, वहां पे रैंडमली आएगा, ठीक है। तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। सबका निकल गया है मैथ से? यस सर। यस, अनुश्री मंडल, यस आरव, सर। रोहित शर्मा, भाई ये 10th वाले बच्चों को समझ में आ 60 आ गया? रहा है ना? नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, कैन यू जस्ट सी दैट? कह रहा है कि एक बस है, उसने 1/3 डिस्टेंस कितने से चला है? 10 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 1/3 किससे चला है? 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड दी 1/3 चला है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो अभी कह रहा है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब देखो देखो ये बहुत इजी होता है, जैसे मान लो जब ये 2v1 v2 था, तो ये v1 प्लस v2 हो गया। तो अब इसी के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो इसी के लिए बन जाएगा मेरे पास 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय V3 v1 प्लस का v2 प्लस का v3, ठीक है। तो अगर हम इससे करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ टीचर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो नहीं समझ में आया ना, तो हमारे पास और तरीका भी है। देखो डायरेक्टली बनेगा यही फॉर्मूला, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो मेरे पास क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, एक बस ट्रेवल कर रही है, ये मान लो एक तरह से 1/3 डिस्टेंस है एक बस, ठीक है ना। ये 1/3 डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये आपस में डिस्टेंस इक्वल है या अनइक्वल है? ये डिस्टेंस सारे आपस में इक्वल है अनइक्वल है? इक्वल है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा इक्वल है। s, हाँ अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास s है, तो इसका मतलब कहना है इसे that is equal to s/3, that is also equal to s/3 and this is also equal to s/3, am I यस right? सर। ये यस सारे सर। सारे इक्वल हैं, तो सारे Yes, सारे sir. इक्वल रहेंगे, ठीक है।
अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पूरा टोटल डिस्टेंस देखना हो तो टोटल डिस्टेंस कितने का है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना है जरा बताना एक बार। देखो वेरी गुड, S एस है। एस है ना? अरे भाई Yes, अभी sir. तो बोला थोड़ी देर पहले एस। कुछ लोगों को सुन रहे हैं लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, कुछ लोग बस सुन रहे हैं लेकिन वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है। लेकिन नहीं, हम तो बस सुन रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुल्लू मनाली में क्या हो रहा है, बर्फ बहुत पड़ रही है भैया, यहाँ पे तो थोड़ी गर्मी सी हो गई। सोचो सोचो, ये सब सोचते रहो बस कि ओ इसने टॉप कैसे कर दिया, टॉप तो मैं करती थी हमेशा, यही सब सोचते रहो बस। तो ये मेरे पास क्या टोटल डिस्टेंस एस है। Yes, अच्छा sir. टोटल टाइम कैसे निकालेंगे जरा बताना। अब देखो टाइम तो क्या है, मान लो इस वाले डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा होगा t1, इस वाले के लिए टाइम कितना लगा होगा t2, T2. और इस वाले के लिए कितना लगा होगा t3, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फॉर्मूला बताया ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, Yes. Yes, sir. तो कैन आई से दैट t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जरा बताना डिस्टेंस कितना हुआ इस t1 के लिए s/3, एम आई राइट? और Yes. इसके लिए स्पीड कितनी दे रखी है ऊपर जरा Yes, क्वेश्चन में sir. देखो, 10। अरे ये रहा ना 10 किलोमीटर पर आवर, Yes, sir. नहीं दिख रही है क्या? यस सर। Sir, दिख रही है. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले की स्पीड दिख कितनी दे रही है। रखी है? Say 20 kilometer. तो इसका मतलब t2 मेरा कितना हो जाएगा 20. डिस्टेंस? अच्छा t2 के लिए डिस्टेंस कितना है? Sir, S/3. S3 s/3 ऑफ एस कोर्स। बाई और मेरे पास कितना टाइम हो जाएगा मेरे पास, ये सॉरी वेलोसिटी कितनी है 20। और मेरे अच्छा जरा बताओ t3, यस विदुषी t3 क्या लिखूं मैं? Sir, डिस्टेंस। T3 S/3 divided by 60. वेरी गुड, वेरी वेल डन, राइट, बिल्कुल सही, शाबाश। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। तो टोटल Yes, टाइम sir. कितना है? कैन आई राइट दैट t1 प्लस का t2 प्लस का। अरे भैया इतनी लंबी सांस कौन ले रहा है, मेरे कान फट गए, थोड़ा रिलैक्स रहो भाई, डरा दिया तुमने मुझे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। हाँ मेरे कान के आगे सांस ले रहे हो बता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है ऐसे, देखो फिर से ले रहे हैं ये। अच्छा देखो, तो s/3 और 10 ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कैन आई से s/30 भाई, Yes, sir. s/3 इंटू में 10 है भाई, जो डिवाइड में होता है वो नीचे ही तो आ जाता है। कुछ लोगों को तो ये बात भी नहीं पता कि है, अबे हाँ पता है जब सर। s/3 होता है 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास s/30। और ऐसे क्या है मेरे पास, ये s/3 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास S/60. s/60। वेरी गुड। और जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ पे एडमिशन चल रहे हैं, यहाँ पे केजी क्लास में किड्स प्लेवे स्कूल के अंदर, वो बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो जा सकते हैं। कुछ लोग तो सोच भी रहे हैं, मैं और जिनका एडमिशन नहीं होगा उनका एडमिशन मैं कराऊंगा, ठीक है, एकदम मेरी जान जान पहचान है उनसे, ठीक है, यस। और जो इसके लिए क्या हो जाएगा जरा बताना एक बार, Sir, S/180. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे क्योंकि 3 और 60, ठीक है, तो ये मेरे पास जाएगा 1/80, 180, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाले s और नीचे वाले s को मैं कॉमन ले सकता हूँ? सोचो प्यारे प्यारे बच्चों, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ? अरे भाई ऊपर सर तो ले कॉमन है सकते हो। और नीचे वाला s Yes, को sir. कॉमन ले लिया, तो ये s से s कट जाएगा ना। अरे भैया ये कौन डरा रहा है, तो ये 1/30, ये 1/60 और ये हो जाएगा मेरे पास 1/180। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. No, अच्छा sir. अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब हम एलसीएम नो लेते सर। हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है तो अरे यार ये किसके घर से आवाज आ रही है, मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, एक सेकंड रुको। ये जिसके भी माइक से आवाज आ रही है वो मत करो, ये सब डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। इतनी लंबी लंबी सांस ले रहे हो, बताओ इंसान हो या कुछ और हो? ठीक है, तो ये अब मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो यहाँ पे 1 हो गया, अब इसका जरा बताना क्या एलसीएम आएगा भाई? 180 तो आना चाहिए, एम आई राइट? भाई एलसीएम क्या है, ये 30 है, 60 है, 180 है, तो 180 का एलसीएम कितना हो जाता है? 180 तो आता है। अब जरा बताना ये एलसीएम कितना आएगा? ये 3 है और ये मेरे पास 180 है, तो 3 कितना होता है? 3 6 18 होता है ना, 3 6 18, तो इसका मतलब Yes. ये मेरा क्या बन जाएगा जरा बताओ एक बार, यहाँ पे क्या लिखूं? 60। वेरी गुड 60, क्योंकि ये 0 भी तो है, वेरी गुड। अच्छा ये 60 है, ये 60, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 3 जा 80, 30। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर मुझे एलसीएम लेनी नहीं आती, मैं क्या करूं, ये तो बहुत टफ लग रहा है मुझे। और 180 कितना होता है? 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 हो जाएगा। 1 होगा या 10 होगा? सोच लो एक बार सारे बच्चे। सर 1 होगा। वेरी गुड, होगा। क्योंकि वो 180 है, 180 है तो 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये 180 ऊपर पहुंच जाएगा अब, 180/90 और ये मेरे पास नीचे क्या हो जाएगा? 91। अब जरा बताना ये कितना आ गया?
जरा करो डिवाइड, ये 180 ऊपर पहुंच गया ना, और ये मेरे पास कितना हो गया, तो यस कितना आ जाना चाहिए ये, 1.97 3 देखो एक सेकंड गड़बड़ क्या हुई है भाई, मेरे ये 30 है और ये 180 है, तो 36 होगा ना 180, हाँ ये Yes, 3 sir. थोड़ी है, ये 3 होता तो होता 60, सर तो हम 1800 नहीं सर मैं होगा वही सोच रहा हाँ, था अभी। तो ये मेरे पास हाँ हाँ, अब तो सब बोलेंगे, सभी सोच रहे थे, अब तो मेरे अलावा सब सोच रहे थे, ठीक है वेरी गुड, तो ये सर तो 30 आंसर है, 18 आ जाएगा। हाँ तो ये 30 है और ये 80, तो ये मेरे पास कितना आ जाना चाहिए 6, 18 और ये 6 और ये मेरे पास कितना आ जाना चाहिए 3, और 3 ये मेरे पास 180 180 कितना हो हाँ। जाएगा 1, तो 180 ऊपर हो गया, मेरे पास नीचे क्या आ गया 10 10 आ गया, राइट, तो ये 10 आ 7 गया, क्या एक 0 से एक 0 कट जाएगा मेरे पास, यस, Yes, तो ये yes, मेरे पास क्या आ जाएगा sir. 18 किलोमीटर पर आवर, यस सर। ठीक है। सारे बच्चे ध्यान रखना, जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये 3 होता तब होता वो मेरे पास 60, लेकिन ये 30 है तो 36 होता है ना 180, सिंपल एलसीएम, गॉट इट एवरीबॉडी, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए फिर, कौन सा ऑप्शन था वो, यस, तो ऑप्शन नंबर C. सी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, किसी को भी Yes. कोई डाउट है इसके अंदर। अच्छा सर फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई पीएमटी का मतलब पता है क्या होता है, पहले एआईपीएमटी होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 12th के बाद एंट्रेंस मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो है ये क्वेश्चन पेपर, और तुम अगर वो सॉल्व कर पा रहे हो 9 10th में ओके, तो ये अपने आप में दुर्लभ बात है या नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, तो यस, तो सारे बच्चे देखें, अब जरा बताना कौन सा ऑप्शन होगा, सामने ही लिखा हुआ है ये तुम्हारे जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया उसको कुछ समझ नहीं आया, sir, जरा पढ़ो, D. D ऑफ कोर्स ये तो फॉर्मूला ही है, बताओ, सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मतलब मेडिकल के सिलेक्शन हाँ में। हाँ D ऐसे ही होगा। आते हैं ज्यादा वो कंडीशन में, तो ठीक है, हाँ ऐसे ही सर आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक में नहीं है है जैसे आप अच्छा दिखा रहे हैं सर उस कॉन्फिडेंस हिसाब है, से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इतने इतने भी टफ नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है, तो ये मेन होता है, ठीक है। Yes. अच्छा देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब जो आए ये 5th क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए ना मुझे तुम्हें ना एक चीज सिखानी पड़ेगी जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो अभी मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हटा के चल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए मुझे एक पहले स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी अलग से, तब जाके तुम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा कुछ याद है ना, मैंने ऐसे बताया था डीवीए दवा, याद है सबको, जब Yes, नीचे sir. आते हैं sir. तो स्लोप निकालते हैं, अरे डराओ मत, Yes, यस, sir. और जब ऊपर जाते हैं तो एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो बस अगर कभी भी तुम्हें, Yes, sir. अरे यार ये कौन है ये जो एकदम, यस, अगर कभी भी मेरे को इक्वेशन दे रखी होती है, तो इक्वेशन अगर देके निकालना होता है तो वही स्लोप की तरह कौन काम करता है, मेरा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कैसे करता है बताऊंगा, तो स्लोप के जैसा काम कौन करता है, डिफरेंशिएशन, और एरिया निकालना, अच्छा एरिया निकालते हैं तो वो किसी तरह काम करता है, इंटीग्रेशन, राइट, तो Yes, sir. हमेशा ध्यान रखना स्लोप के जैसा काम कौन करता है मेरे पास, Differentiation. डिफरेंशिएशन और एरिया Differentiation. वाला काम कौन करता है मेरे पास, इंटीग्रेशन। Integration. इंटीग्रेशन, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, सर No, ये sir. हमारे No, sir. फाउंडेशन मतलब टेस्ट के उसमें आएगा। हाँ आएगा, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने नहीं करवाया तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 पे सारे बच्चे फोकस रखें अपना, कह रहा है इफ अ कार एट द रेस्ट एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, ठीक है, तो एक कार रेस्ट पे थी, अब उसने एक्सिलरेट किया यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ, इसने स्पीड कितनी कर ली 144 किलोमीटर कर ली, कितने टाइम में, तो 20 सेकंड में, अरे ये क्वेश्चन तो शायद मैंने अभी करवाया था इसी टाइप का, तो u कितना है 0 और वेलोसिटी कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर, राइट, 144 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा मेरे पास 20 सेकंड, तो जरा बताना डिस्टेंस कितना कवर हुआ मेरे पास, यस, तो हमसे कह रहा है 15th क्वेश्चन कि तुम्हारे पास ये 0 है और ये मेरे पास क्या है v तुम्हें दे रखा है और इतना टाइम है, तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्टेंस निकालना है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, तो मेरे पास कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन देखा जाए तो देखो ये कितना है मेरे पास 144 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, अच्छा अगर ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो क्या मैं इसे मीटर में चेंज कर लूं, क्योंकि देखो जो आंसर है वो मेरे पास मीटर और सेंटीमीटर, इसने आंसर जो है वो मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, मैंने क्या बता रखा है, अगर 144 किलोमीटर को तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, इसका मतलब हम बड़ी से छोटी यूनिट बना रहे हैं, और जब बड़ी से छोटी यूनिट बनाते हैं तो ऊपर क्या रखते हैं, छोटा, कैन आई से 5/18, Yes, sir. तो मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यस कितना आ जाएगा, कैन आई से दैट इट वुड बिकम 18 9, और 9 5 जा कितना होता है मेरे पास, नहीं 18 8 जा,
8 और 5 कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। यस 40 मीटर पर सेकंड आ गया, राइट? सर 400 आ रहा है मेरा। ठीक है, एक सेकंड, टाइम इतना दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू, कैन आई से 40 माइनस 0 अपॉन 20, तो डेट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, राइट? अच्छा, अब s तुम्हें फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू ut plus तो half at half square. at square. Square. अब जरा वैल्यू पुट करो, कितना आ गया सब बच्चों का? s इज इक्वल टू 400। 400. हाफ इट इज u तो 0 हो गया, हाफ a मेरे पास कितना दे रखा है 2 और t मेरे पास कितना है 20, तो ये हो जाएगा 400 और 2 से 2 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 400 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है अगर उसने पूछा हो तो, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमें मे बी कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन हमें ऑप्शन में मिल गया है तो इसका मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन इज 400 मीटर। किसी को भी कोई डाउट है? सुहानी, सडान? देखो 16 क्वेश्चन हमको क्या कह रहे हैं कि एक वेलोसिटी है ट्रेन की और वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है, राइट? तो वो 20 किलो पर आवर टू कितना हो गया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो ट्रेन थी, आंसर बस। ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर पहले था और अब कितना हो गया है वो पहले पहले बच्चों? अब हो गया है 60 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में हुआ है? अच्छा, टाइम में ही 4 आवर दे रखा है, तो हमें तो कुछ नहीं करना। अब कह रहे हैं कि बताओ, हाँ अभी 160 किलोमीटर आया सर आंसर। 160। 160 किलोमीटर। क्या सबका यही है? अरे ये तो Yes, sir. बहुत ही इजी Yes, है। sir. देखो वो सारा कॉन्सेप्ट वही है ना, एक्सीलरेशन निकाल के s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया होगा सबने, एम आई राइट? देखो इसके अंदर क्या हमें कन्वर्ट करना पड़ा? नहीं, क्यों? सब कुछ आवर के अंदर और No, सब कुछ sir. किलोमीटर। चलो, तो ये है मेरे पास 16, आई होप सबको समझ में आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर आ जाए 17 पे। 17 हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार है और वो कार कितने की स्पीड से चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड इट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक आफ्टर 2 मीटर। इसका मतलब वो जो मेरे पास गाड़ी चली है वो 2 मीटर चलने के बाद उस पर ब्रेक लगाया गया है, राइट? एंड कह रहा है इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर देन व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो उसका 4 मीटर। मिनिमम, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो अब एक सेकंड चेक कर लेते हैं कैसे। मुझे एक बात बताओ यार, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि एक कार इतनी स्पीड से चल रही है जिसको स्टॉप कर दिया गया है बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर 2 मीटर, इसका मतलब, एक सेकंड, इसका मतलब इसकी फाइनल स्पीड कितनी हुई अगर रोक दिया गया है उसको? तो 0 मीटर पर Zero. सेकंड। जीरो। अच्छा, क्या तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है उसकी? यस सर। अच्छा, अच्छा, Yes, क्या sir. तुम्हें उसका डिस्टेंस पता है? पहले वाले का पता है हमें, राइट? यस है ना? सर। अच्छा, एक्सीलरेशन कुछ दे रखा है क्या? नो रिटार्डेशन है, बिल्कुल सही, मतलब दोनों का ही रिटार्डेशन है। इफ द सेम कार इज, अरे मेरे भाई, ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे एक फॉर्मूला पता है। सारे बच्चे ध्यान से देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। एक्सीलरेशन के बारे में उसने कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब हम कंसीडर करके चल रहे हैं दोनों पे सेम ही टाइप का ब्रेक लगाया जाएगा, राइट? देखो ना, ब्रेक तो सेम ही लग रहा है, बस अब वो डिस्टेंस sir. पूछ रहा है हमसे। तो मुझे एक बात बताओ, हमें एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है? यस सर। तो अगर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो मुझे बताओ अब इस टाइम पे जो कंडीशन है, दोनों गाड़ी, देखो दो केस है ना, पहला केस हमें दे रखा है और दूसरे केस में हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, राइट? और Yes, चेंज sir. क्या कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, तो ठीक है, काम करता है, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है पहली बार? अच्छा, 40. एक काम करते हैं, पहले बार हम देखते हैं, हमें एक रिलेशन, एक सेकंड, ये मेरे पास 2as। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसे क्वेश्चन में पता है हम क्या करते हैं, 2a कांस्टेंट है अपने आप में, यस और नो? यस सर। और ए भी दोनों के अंदर कांस्टेंट ही लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, चेंज नहीं किया। तो इस Yes, sir. टाइम पे दोनों केस के अंदर हमने सेम ब्रेक लगाया है और उतना ही ब्रेक लगाया है, राइट? तो ए भी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पे साफ साफ, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि जो एस है, देखो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी भी तो लगा सकते हैं। यस सर। तो कैन आई से दैट कि एस जो है डेट इज इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर? एक ही बात तो है, मतलब ये बोल दो ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यस भाई ये सर। बात पता है तुम लोगों को, मैंने ये बात समझा रखी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी, राइट? नहीं आया Yes. समझ में? ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। Yes, कुछ sir. लोग कहते हैं कि सर ये प्रोपोर्शनलिटी समझ नहीं आ रहा है, क्यों करा आपने? अरे अगर तुम ये नहीं करते ना तब भी हो जाता, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? अभी वाले सारे बच्चे इधर देखें,
इसका मतलब अब ये अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो देखो इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, अगर S1 मेरा U1 के स्क्वायर के बराबर होगा तो कहना इसे S2 मेरा फिर U2 के स्क्वायर के बराबर होगा, यस और नो? yes sir, माइनस से माइनस मतलब अगर मैं मान लो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या ये रिलेशन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है प्यारे प्यारे बच्चों बताओ? yes sir, S1 के साथ U1 और S2 के साथ U2, इसका मतलब समझ में आ गया? अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, S1 तुम्हें कितना दे रखा था क्वेश्चन में, जरा ऊपर देखो भाई, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है 2 तुम्हें खुद meter, खुद लॉजिक लगाना 2 पड़ता है। meter. तो S1 कितना दे रखा है 2 मीटर, यस। अच्छा U1 कितना दे रखा था उस टाइम पे? sir 40 meter per hour, 40 meter. अच्छा क्या तुम्हें S2 दे रखा है? yes, no sir, अच्छा S2 तो निकालना है ना, और तुम्हें U2 कितना दे रखा है? sir 80, 80. 80 का 60, 80 दे रखा है ना, तो जरा बताओ अब ये मेरा कितना आ जाएगा फिर S2 जरा निकालना एक बार, ये 40 का स्क्वायर है, ये 80 का स्क्वायर है, ये 2 sir है, 4 meter, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 meter, 4 मीटर। आर यू श्योर? आर यू श्योर अबाउट दैट? एक सेकेंड, 2 एटलीस्ट आफ्टर द 2 मीटर, अच्छा 4 मीटर आ गया है राइट? yes sir, Yes, sir. ठीक है, तो फिर मेरे पास आंसर कितना हो जाना चाहिए, एक सेकेंड प्यारे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड जस्ट, अगर ये मेरे पास तो मेरा 8 मीटर आ रहा है। 8 मीटर आ रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि तुम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो शायद। तो 8 मीटर आ रहा है मेरा। देखो एक सेकेंड मेरा भी 8 आ रहा है। मेरा भी तो ये इनटू में देखो, ठीक है 8 8 जा 64, ये 0 0 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 0 0 राइट, और इट इज इक्वल टू S2, एम आई राइट? yes sir, ठीक है, तो ये 0 से 0 कटी, 16 4 जा 64 राइट, और 2 4 जा Yes, sir. 8. प्यारे प्यारे बच्चों जो ये बोल रहे थे कि 4 आ रहा है मेरा सर, तो वो आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे होंगे, तो इसका मतलब मेरा आंसर किससे मैच कर रहा है फिर प्यारे प्यारे बच्चों जरा बताओ? ये है मेरा ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो ऐसे करके रिलेशन बनाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, आपने क्या कर दिया प्रोपोर्शनैलिटी, क्या है? अरे तुम मत करो ये, अगर किसी को दिक्कत हो रही है प्रोपोर्शनलिटी करने से तो एक काम करते हैं, हटा लो कुछ मत करो, ठीक है, हटा लो ये सब। एक काम करो, अगर जिसको दिक्कत हो रही है कि सर ये समझ नहीं आया, तो देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर ये u1 होगा तो ये s1 होगा राइट, तो मान लो ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर क्या बनी है 1 राइट। अगर ये yes sir, इक्वेशन नंबर 1 है तो अब इसी को देख के तुम इक्वेशन नंबर 2 भी बना सकते हो, u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, भाई एस रिलेशन तो सेम था, तो ये हो जाएगी s2, yes और नो। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई या नहीं हो गई? yes sir, अब क्या करो, S1 को S2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2a से 2a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा S1 अपॉन में S2। अरे तो वही तो बात हुई, नहीं आया समझ? अरे जो बात पहले थी वही बात अभी भी तो आ गई राइट। तो अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी नहीं भी मानोगे तब भी वही बात आ रही है, और अगर मान लोगे तो तब भी वही बात आ रही है। नहीं आया किसी को समझ में? sir आ इज गया, दैट क्लियर? ओजस, सुहानी, श्रेया, sir आ गया, सक्षम, ओके, माही, आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे पास 18 क्वेश्चन है, यस तो 18 क्वेश्चन चलो देखते हैं कौन करके दिखाता है, 9th और 10th वालों के बीच में चैलेंज है ये, यस दोनों ही फाउंडेशन बैच के हैं, तो जरा देखते हैं कौन सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वैसे नैतिकता के आधार पे 10th वाले फाउंडेशन को ज्यादा अच्छे से बताना चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी एक सर बार। कौन सा? 18 क्वेश्चन, यस क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह रहा है, 2 पॉइंट्स हैं बिटवीन पी एंड क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मेरे पास ये कह रहा है कि मान लो ये मेरे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है, बीच में से ये वाला, अच्छा मुझे बात अगर ये बीच में से तो इतना डिस्टेंस क्या हुआ s/2, और ये भी क्या हुआ मेरे पास s/2, यस और नो। yes यहाँ पे कितने की स्पीड से चला है वो? sir 30, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितने की स्पीड से चला है वो? 40, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रही थी, वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन दी पी एंड क्यू, तो ये पी था ये क्यू था और वो मिडवे पे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना।
तो अच्छा वो कार इस तरीके से जा रही है ऐसे, तो जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है, तो अब ये पूछ रहा है कि आर पे कितनी आएगी, यही तो पूछ रहा है इस गाड़ी का। ये गाड़ी पहले 30 पे थी, क्यू पे जब आई तो 40 पे, तो कह रहा है कि बताओ पी और क्यू के बीच में जब ये गाड़ी जा रही होगी एक कार, तो ये कार बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो कुछ लोग तो तुरंत सोच के क्या बोलते हैं 35, क्यों, क्योंकि 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35 आता है। तो कुछ लोगों के माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा, ओ ये तो एवरेज है, और एवरेज में तो हम बहुत एक्सपर्ट है। क्यों, क्या करना होता है, ये तो हम वैसे भी करते ही हैं एग्जाम में, कोई भी होता है तो उसका आधा कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, कहते हैं ये 35 होगा, क्यों, क्योंकि ये डी ऑप्शन है। तो कुछ लोग सोचते हैं उसने जानबूझ के 35 डी में रखा है ताकि बच्चों को लगे कि यही आंसर है, क्योंकि हम ए बी सी पे ना लगा दें। तो ज्यादा सोचो मत, ये कोई इमोशन नहीं खेल चल रहा है, सास बहू का सीरियल नहीं है कि उसने जानबूझ के मेरे लिए ये जाल बिछाया होगा कि उसका आंसर डी में छुपा हुआ है। तो ऐसे करके कोई चालाकी नहीं चलनी है, ये फिजिक्स है, वो कोई चाल नहीं चलते, जो है सो है। कुछ लोग तो उनके माइंड के साथ गए, टीचर ने ऐसा क्या सोचा होगा कि इसे डी में रख दिया, वो इसने ही रखा कि मैं जल्दबाजी में होगा तो मैं ए लगाऊंगा, लेकिन नहीं मैं तो डी पे लगाऊंगा सारे के सारे। तो फंस जाओगे भाई, निकालो खुद ही। और कुछ लोग कहते हैं ये रूट 2 वाले तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि रूट 2 वाले देखने में गंदे लगते हैं। तो कुछ लोग होल नंबर पे जाते हैं कि या तो 33 या फिर 35, रूट 2 वाले तो हो ही नहीं सकता ऐसा आंसर, क्योंकि ऐसा कभी आता ही नहीं है। अब क्या करें, लेकिन अब देख लेते हैं क्या पता। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या तुम लोगों को एक्सेलरेशन पता है? नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन तुम्हें फाइनल और इनिशियल पता ही नहीं पता, तो Yes, इससे sir. अगर देखा जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि टाइम भी नहीं पता। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना दे रखा है मुझे, टोटल डिस्टेंस कितना है नहीं भाई? तुम लोगों ने भी ऐसे निकाला है क्या एक्सेलरेशन? कैसे निकाला एक्सेलरेशन? टाइम तो तुम्हें दे नहीं रखा, या एक्सेलरेशन तुमने निकाला ही नहीं है, सबने यही लगाया है क्या? सर सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 4 हो गया, 40 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 30 का स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा मेरे पास 2a, s तो हमें दे ही नहीं रखा है। अच्छा s/2 टोटल s कितना हो गया? तो टोटल s तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं पहले भी s था अब भी s है, अरे भाई अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया ना, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा 40 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16, 0 0, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 0 0, ये है 2। अच्छा a मुझे निकालना है, तो और तो एक काम करते हैं, इसको पूरा इधर लिख लेते हैं। अच्छा 1600 में से 900 गया, कितना बचा? 700. कुछ लोगों ने बहुत क्विक रिस्पॉन्स दिया है, वेरी गुड। सोचने में टाइम लगता है ना, यस। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2s। तो डेट इज माई एक्सिलरेशन, यस और नो? Yes, sir. क्या मेरे पास एक्सिलरेशन की वैल्यू आ गई है 700 अपॉन में 2s? भाई कुछ तो लोग बोल दो यार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir, अच्छा ठीक है, मेरे पास मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 350 अपॉन में s हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब ना, अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, मिड पॉइंट पे निकालना है। तो अब ना सिर्फ ये वाला केस देखो, ये वाला p से लेकर सिर्फ r देखो, क्या देखना है, p से लेकर r। तो अब जब तुम सिर्फ p से लेकर r देखोगे तो फिर से हम क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन इस बार s रहेगा या s/2? S/2. अब तुम ये वाला पोर्शन भूल जाओ, इससे तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हम इस वाले हिस्से के लिए निकाल रहे हैं सिर्फ। तो ये हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस s/2। भाई एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी में सेम ही रहा है ना, ठीक है, इससे तो ये निकाला है। अच्छा v कितना हो गया जरा बताओ, v तो निकालना है, क्योंकि वो इनिशियल क्या हुआ 30, और अब v यही तो निकालना है कि s/2 के बाद कितना रहा होगा, एम आई Yes, राइट? sir. Yes, तो sir. v निकालना है हमें। u कितना है? Sir, 30. 30. और 2 कितना है? देखो, तो 2 तो 2 ही 2 है। to 2 year. हाँ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? Sir, 700 700 by 2s. 700 upon 2s. और ये क्या है s/2। देखो सब चीजें कट गई नहीं आपस में, देखो Yes, इस 2 sir. से ये 2 कटा, ठीक है, ये वाले 2 से ये कटा। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने ये वाले 2 से क्यों काटा, ये वाले 2 से काटो क्योंकि ये इसके नीचे है। अरे मेरे भाई किसी से भी काट ले भाई, एक ही बात है। कह रहा नहीं नहीं वो इसका अपना है ना, वो दूसरे से भी काट रहे हो, ठीक है। और ये s से s कट गया, ठीक है। तो जरा Yes, बताओ sir. यहाँ पे क्या बच गया फिर फाइनली मेरे पास? अरे यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 350, 350. सिर्फ और सिर्फ 350, क्योंकि s से s कट गया, बाकी सब सब कट गया ये। अच्छा और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, v स्क्वायर। अच्छा 3 का ये कितना हो जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। Sir, 900. 900. 900। तो इसका मतलब मेरे पास v कितना आ जाएगा, तो अगर मैं Sir, 3 1250.
यस 350 में से माइनस क्या कर दूंगा, 3 3 जा 9 और ये 0 0। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? प्लस होगा ना वहाँ की तो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है, मैं तो चेक कर रहा था तुम लोगों को। ठीक है, माइनस वाला इक्वल के बाद प्लस हो जाता है, तुमको इतना भी नहीं पता? बताओ, हद होती है तुम लोगों को। ठीक है, बस एक बच्चे ने नोटिस किया, बाकी लोग तो कह रहे हैं हाँ कुछ भी पढ़ा दो। ठीक है, अच्छा 900 और 350 क्या हो गया मेरे पास? सर बोलो। 1250। 1250। अभी अच्छा एक चीज है, हमारे पास v स्क्वायर है, अब Yes, sir. 1250 का क्या हो जाएगा ये? सर रूट। अच्छा, अब 1250 का रूट कैसे निकालेंगे? क्या ये 1250 ही दे रखा है क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, हमें तो कुछ और ही दे रखा है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे डिप्रेस हो जाते हैं, हाँ मैंने इतना सारा सॉल्व किया और मेरी वैल्यू आई रूट 1250 और यहाँ पे 1250 है ही नहीं, तो वो सर लोग इससे बाहर कर तो वो लेंगे। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ मैं तो बताओ, क्या मैं इतना क्या कुछ रहा हूँ कि मेरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा? अरे कम से कम एक तो मैच करता। लेकिन अब क्या करें, अरे भाई कुछ और आए करके देख। अच्छा क्या होगा जरा बताओ, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ये मेरे पास 1250 का? सर 25 रूट 2। 25 वेरी गुड, तो मेरे पास क्या बचेगा? तो अगर मैं 25 का करता हूँ तो 25 और ये मेरे पास हो जाए 25 इंटू 25, तो वो एक बार बाहर निकाल लिया और ये मेरे पास आ गया रूट 2। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। Yes. Yes, sir. अरे भाई तुम लोगों को ये बात पता है ना कि 625 इंटू 2 क्या होता है मेरे पास? यही तो होता है 12500। अब तुमने अगर इसका रूट करा है तो ये मेरे पास क्या होता है 25 का 25 इंटू 25, तो एक बार 25 बाहर निकल गया और रूट 2 अंदर रह गया। इज दैट Yes. क्लियर एवरीबडी? यस सर। यस ठीक है, सर। Yes, तो मेरा sir. तो मेरे पास हो जाएगा 20 वाला क्वेश्चन वैसे अच्छा था। हाँ, अब बोलो, अरे इतने इजी क्वेश्चन पीएनटी में आते हैं। यस, तो ये मेरे पास है 25 रूट 2। गॉट इट? यस सर। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये वाला अल्फा बीटा देखे तो मैं डर लग जाएगा कि हो ये क्या होता है। अभी करवाएंगे, अभी मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। अल्फा बीटा का मतलब कोई भी एक वेरिएबल, जैसे तुम एक्स वाई लेते हो तो उसी तरीके से ये क्या है मेरे पास, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास एक क्वेश्चन दे रहा है इस तरीके से कि एक बॉल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। कह रहा है कि एक बॉल है जिसको हमने वर्टिकली ऊपर भेजा है, अपवर्ड, विद द इनिशियल वेलोसिटी u, then the distance covered by the last t second of its ascent is, तो लास्ट t सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें ये निकालना है। तो ये तो कुछ लोग कह रहे हैं ये तो मैं समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? सर इसमें एक एसएन बार लगेगा क्या? एसएन, देखो एसएन तो लग सकता है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, कुछ चीज इसने हमें गिवन नहीं दे रखी, तो थोड़ा सा बिल्कुल एनएच के लिए वही लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है फिर से। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़े ध्यान से जरा। यस, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। देखो मेरे पास कह रहा है कि एक कार है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये एक बॉल है और एक बॉल को मैंने क्या करा है, ऊपर से नीचे फेंका या नीचे से ऊपर फेंका है? सर डायरेक्टली वो लग जाएगा ना नीचे से ग्रेविटी ऊपर का। फेंका है। नीचे से ऊपर। ठीक है, तो अगर नीचे से ऊपर फेंका है तो इसका मतलब ये मेरे पास कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट? अच्छा, अब मान लो कि जो पूरा का पूरा जो टाइम है ना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, इसका कितना टाइम लगा है, ये टोटल टाइम लगा है टी। भाई पूरा टाइम क्या लगा है मेरे पास, कैपिटल टी। अच्छा, लेकिन उसने क्या बोला है लास्ट का, मान लो अब यहाँ से लास्ट के सेकंड में, तो ये लास्ट के सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो इसको मैं स्मॉल टी मान लूं। भाई इतना डिस्टेंस कवर क्या होगा मान लो, मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइट। तो इतने छोटे से के लिए उसने स्मॉल टी कवर किया, लेकिन पूरे का क्या है मेरे पास, टाइम है, सर राइट? एक्सीलरेशन माइनस जी लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने ऊपर फेंका हुआ है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? सर 0। 0। वेरी, आर यू श्योर अबाउट दैट? बिल्कुल। यस तो सर। इसका मतलब मेरे पास v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, लेकिन ये ऊपर वाला केस है, तो ये ऊपर वाला केस है तो क्या लगना चाहिए, माइनस का जी, माइनस gt, टोटल टाइम है ये। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ये अब वेलोसिटी कितना हो गया, 0। u मुझे कितना दे रखा था प्यारे मेरे बच्चों? अच्छा ये तो u ही दे रखा है। यस सर। ठीक है, तो u दे रखा है, ये हो जाएगा माइनस का gt। तो जरा बताना यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से मेरे पास टोटल टाइम का इक्वेशन क्या आ गई? क्या ना इसे माइनस u अपॉन में माइनस जी, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो गया u बाई जी। सर क्या कहा? अबे माइनस u को इधर लेकर आ जा, यस सर। और माइनस जी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो u बाई जी नहीं आ यस गया? सर ठीक है सर। अरे गांव के बच्चों, सर आगे ठीक है, समझ। तुम लोगों ने मैथ नहीं, नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, तुमसे नहीं बोल रहे, हमारे कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो ये माइनस जी टी जो है ये इधर आ जाएगा प्लस जी टी, तो टी क्या हो जाएगा मेरे पास, u बाई जी। ठीक है, काम डाउन, यस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये मेरे पास टी आ गया।
अब मुझे एक बात बताओ, टोटल हाइट, अब टोटल हाइट कितनी होगी? तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है राइट? यस सर। तो अब Yes, s sir. s क्या बन Second जाएगा, कहना equation. इसे टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, u और ये t हो जाएगा मेरे पास टोटल टाइम, माइनस का हाफ जी टी। भाई माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर भेजा है, नहीं समझ में आया? यस सर। वैसे प्लस होता है, और ये मेरे पास सर आ होगा गया। जी टी का सर आ स्क्वायर, गया। राइट? ठीक है, तो ये मेरे पास हाइट आ गई है। अच्छा अब जरा मुझे यार बात बताओ, देखो अब मैं ना थोड़ी सी ना, मेरे को दिक्कत पता है क्या हो रही है, कि मैं उस टी के लिए निकालना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे चला के चलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने ये बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये टाइम टी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, जरा बताना एक बार, सोचो। अगर ये टोटल टाइम टी था, सर टी ये इतना माइनस टाइम, T minus small minus t. t. Capital T minus इसका मतलब यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है, टी माइनस का स्मॉल टी। एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, तो sir. और ये मेरे पास इक्वेशन है टोटल के लिए। तो जरा एक काम करते हैं, अब अगर मुझे ये, तो चलो हाइट, ये एच जो है ये मेरे पास पूरी हाइट है या थोड़ी सी हाइट है? सर पूरी हाइट है। So पूरी. अब अगर ये पूरी। पूरी हाइट, हाँ हाँ पूरी पूरी, अभी भिजवा देंगे तो मैं पूरी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या, मान लो अब मेरे पास कोई हाइट है, अब मैं एच डैश मान रहा हूँ। एच डैश का मतलब उस थोड़ा सा नीचे की साइड जो है, तो एच डैश छोटा होगा या एच बड़ा होगा, क्या लगता है? या एच कौन छोटा है, एच छोटा है या एच डैश छोटा है? सर सोचो, सर। H dash. क्योंकि एच डैश का मतलब एक सेकंड से पहले तक की हाइट। यस तो सर। अब मैं एच डैश निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक सेकंड से पहले तक की हाइट मुझे निकालनी है। अच्छा यू तो यू ही रहेगा क्या, यू चेंज हो जाएगा एच डैश तक? नो सर। अभी यू तो वही है, No, sir. ठीक है? No, sir. लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, जरा बताना, टाइम क्या हो जाएगा उस छोटी सी हाइट के लिए? Small t. अरे मतलब T minus small t. यस, T टी minus माइनस small स्मॉल t. टी, वेरी गुड, टी माइनस स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा माइनस का हाफ, जी तो जी रहेगा, और ये वाला भी टाइम क्या, एक बच्चा कह रहा अच्छा सर ये वाला टाइम होगा टी माइनस टी, और ये वाला टाइम होगा टी स्क्वायर। अबे भाई जो ये टी होता है वही ये भी टी तो होता है, तो जब ये टी माइनस टी हो तो ये भी तो टी माइनस टी होगा। लेकिन यस नहीं, सर। उल्टा सीधा करना होता, कह रहा है तुम्हें नहीं पता कुछ भी, हम तुम्हारी मर्जी में कुछ भी करें, तो कर लो फिर कुछ भी, जैसा आज हाल हुआ है वैसे ही हाल होता है फिर तुम्हारा। तो ये एच डैश है मेरे पास, ठीक है। तो यस यस, सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुमने एच डैश भी निकाल लिया और तुमने एच भी निकाल लिया, अब तुम्हें निकालना क्या है, जरा सोचो सोचो, खुद एच सोचो। माइनस एच डैश। वेरी गुड ऑजस, बस मुझे लगता है फिजिक्स में बस एक ही बच्चे को इंटरेस्ट आता है, और उसका नाम है सर क्या ऑजस। बोला उसने? एच माइनस एच डैश, यही तो निकालना है, देखो ये निकालना है मुझे, इतना हाइट। अब तुम्हारे को पता है कि ये टोटल एच है, राइट, और इतना हिस्सा एच डैश है, तो एच में से अगर तुम एच डैश माइनस कर दोगे तभी तो ये निकल के आएगा, ये वाला यस सर। डिस्टेंस। कुछ लोगों को तो अभी भी समझ नहीं आया, और आ कुछ तो गया टेंथ सर। वाले हैं सर जिनको समझ नहीं आया, आ गया. टेंथ वाले ऐसे सर कर रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं सर है, हमें समझ में आ रहा, सर हम बोल नहीं रहे, हम नाइन्थ वालों हमें को मौका ज्यादा दे आता रहे है हैं। समझ में। ठीक है लड़ो मतलब, ठीक नाइन्थ है। वालों को मौका मैं दे रहे जानता हैं हूँ, मैं बोलने जानता हूँ के लिए। कि तुम्हें हर्ट हुआ है थोड़ा सा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। यस, और ज्यादा हंसो मत नाइन्थ वाले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, अभी रुक जाओ, ठीक है। हाँ तो मेरे पास ये एच है और ये मेरे पास एच माइनस एच डैश है, यस सर। तो पर एक चीज में नाइन्थ वाले बहुत अच्छे हैं, वो वीडियो बहुत वीडियो ऑन ऑन करके करते रखते हैं। हैं, और अच्छी बात है ये बहुत अपने आप में, सर कर लो तारीफ। हाँ ठीक है। ये अब देखो एक काम करता है, मुझे वो छोटी सी हाइट निकालनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, एच माइनस का एच डैश, यस ठीक है। सर। अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे कहते हैं इतना कौन करेगा, ये तो इतनी सी इतनी बड़ी इक्वेशन है, फिर इस बड़ी इक्वेशन में से भी ये इक्वेशन माइनस करो, हम यही करते रहेंगे क्या? हाँ भाई यही करना पड़ेगा, और क्या करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई डायरेक्ट कर सकता है क्या? यार देखो मुझे ना थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चाहिए, तो क्यों ना मैं ज्यादा स्पेस का यूज करूं। तो देखो अब एच मेरे पास क्या था, यू टी माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास यू कैपिटल टी माइनस का टी माइनस का हाफ। अच्छा ये ब्रैकेट में लेते हैं ना, क्योंकि माइनस अंदर भी तो जाएगा, यस सर। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं अंदर भी जाता है, ऐसे जाता है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। अरे ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो प्लस नहीं हो यस जाएगा? सर। Yes, ठीक sir. है, यस सर। बताओ मुझे कैसी कैसी Yes, बातें sir. डिस्कस करनी पड़ रही है, शर्म आ रही है मुझे। अच्छा एच में से एच डैश को माइनस कर लेते तो वो छोटी साइड मान लो कितनी है, स्मॉल एच, वही तो हाइट है, ये एच था ये एच डैश था, तो ये वाली हाइट को मैंने मान ली स्मॉल एच जो निकालनी है, ये एच था ये एच डैश है, तो एच में से एच डैश माइनस कर लिया तो मेरे पास स्मॉल एच आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या, कुछ कट रहा है यहाँ पे, अगर देख पा रहे हैं हम तो देखो ये यूटी है सर यू को कैपिटल और टी हो रहा ये है, यूटी है, कैपिटल तो यूटी से यूटी कट जाएगा, सोचो जरा ध्यान सारे बच्चे, कट जा रहा है वो। कट जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Yes, प्लस sir. का टी, यस और ठीक है तो प्लस का टी हो गया, सर यू स्मॉल टी बचेगा।
ठीक है, हाँ u इंटू टी बचेगा ना, प्लस का ut, यस सर। तो कैन आई से दैट, तो मेरा क्या बचेगा u और स्मॉल t बचेगा। ठीक है, अच्छा क्या हाफ gt और हाफ gt भी कट रहा है क्या, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और यस ये सर। वाला प्लस है ये वाला माइनस है, तो हाफ gt स्क्वायर और प्लस का gt स्क्वायर ये भी कट गया, तो सर बचेगा क्या। हाफ हाफ जी स्मॉल टी यस बचेगा। बिल्कुल, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी माइनस है और ये भी अंदर जाएगा और ये भी अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यस सर। तो ये मेरे पास हो गया। सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये यस कुछ सर। बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कुछ इनकी मैथ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर बाहर भी है, तो फिर से मेरे पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस हाफ जी तो ये स्मॉल मेरे टी पास क्या हो स्क्वायर। जाएगा, यस, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी हाफ भी है ना, सॉरी माइनस हाफ जी स्मॉल हाफ टी स्क्वायर। जी स्मॉल टी स्क्वायर, वेरी गुड ऑजस। ठीक है, तो ऑजस ये जो कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया यूटी माइनस का, एक सेकंड कुछ और भी गड़बड़ हो रही है क्या, सर टी माइनस टी स्क्वायर में हम लोग 2tt भी तो लेंगे। हाँ 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 कुछ मिस हुआ है, सर देखो ऊपर वाले एक में सेकंड बस, a एक सेकंड, माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। हाँ वही। माइनस 2ab ओ हमने सर तो तो देखा ही 2t उधर से कट जाएगा। एक नहीं सेकंड कटेगा नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे जुमला हो रहा है थोड़ा सा हमारे साथ, एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, हम ज्यादा शॉर्टकट नहीं करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ, तो यूटी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का इसे खोल लेते हैं, ठीक है ना, माइनस यू टी माइनस का यू कैपिटल टी, माइनस प्लस यू माइनस स्मॉल प्लस टी। यू स्मॉल टी, ठीक है, माइनस का सर हाफ, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अबे एक सेकंड रुक जा, ठीक है, एक काम करते हैं पहले से ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टी का स्क्वायर प्लस का स्मॉल टी का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2t स्मॉल टी, 2tt। आर यू श्योर दैट, Yes, sir. अरे अरे एक सेकंड, हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है भाई, अब तो हमने सॉल्व कर दिया है ना, अरे अब तो कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया तुम्हारे सामने, यूटी से यूटी कटा, राइट, क्या कुछ Yes, और भी कट रहा है, हाँ ये ना, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास ये रहा माइनस, ठीक है ना, हाफ तो जी टी स्क्वायर। हाँ, तो ये वाला जी टी स्क्वायर और ये वाला जी टी स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा, एम आई राइट, यस सर। ये वाला पोर्शन कट Yes, गया, sir. तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, कहना इसे यूटी, सर यू टी हाँ, और फिर मेरे माइनस Minus half t square. बिल्कुल सही, तो मेरे पास बचेगा यूटी प्लस का हाफ, सर देखो ये हाफ जी रहेगा ही रहेगा, ये तो इसके लिए कटा है ना, अब ये अंदर भी जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये मेरे पास बचेगा हाफ जी टी का स्क्वायर T square. और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखो हाफ से ये टू से टू कट जाएगा मेरा, यस सर। 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी जी टी स्मॉल टी। टी कैपिटल टी, tt. एम आई राइट, Yes, sir. अब क्या इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या, नहीं यही बन रहा है ना भाई, सारी टर्म यूज हो गई ना भाई, ये वाला जो हाफ जी था ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बायो या मैथ पढ़ रहे हैं, ये तो मैथ भी नहीं पढ़ते हम, अब क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन लिया तुम लोगों ने, ठीक है, तो मेरे पास अब जरा ये पता क्या हो जाएगा यू टी प्लस का, अच्छा क्या टी की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, टी की वैल्यू अगर मैं Yes, कैपिटल sir. टी, क्या होती है टी की Sir, वैल्यू U कैपिटल, by G थी ना? हाँ अभी Sir, टी U की by G वैल्यू, निकाल के ना हमने पहले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद कैपिटल टी की वैल्यू निकाली थी, ये याद है 1, सर यू जी। मैंने क्यों लिखा होगा 1, कुछ लोग तो कह रहे हैं पता नहीं मैं क्यों निकाली, ऐसी वैसे बस हो गया तो हो गया, ठीक है, तो ये टी में कुछ लोग तो एग्जाम में ऐसे वैल्यू निकाले थे कभी आगे यूज ही नहीं होता और उसको 1 2 3 4 लिख देते हैं और उन 4 में से एक भी इक्वेशन यूज नहीं हुई, बताओ कितना डिप्रेशन में आ जाएगा वो बच्चा, पर अब क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब यूटी प्लस का हाफ, इसलिए वो जानबूझ के वो इक्वेशन को जबरदस्ती यूज कर आता है और फिर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, ठीक है, तो कैपिटल टी मेरा क्या बन जाएगा, ये u बाय जी बन जाएगा, तो जरा बताओ जी से जी कट जाएगा क्या, यस सर। Yes, sir. अच्छा तो मेरे पास क्या बचेगा Yes, सिर्फ, sir. क्या मेरा ये एक सेकंड जी से जी मेरा कट गया, तो क्या बचना चाहिए मेरे पास, तो ये हो जाएगा सर मेरे हाफ पास जी टी स्क्वायर बचेगा। कैसे, अच्छा देखो ये हाफ जी टी स्क्वायर और ये मेरे पास क्या है माइनस का टी यू, टी सर यू का कट हो मतलब क्या है जाएगा यू इंटू टी, सर यू टी हाँ, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कट गए, तो मेरे पास क्या आया
हाफ GT हाफ स्क्वायर। GT हाफ तो GT कहते हैं स्क्वायर। अरे सर मतलब एक छोटे से हाफ GT स्क्वायर की वजह से हमने इतना कुछ किया, तो इतना तो मैं गैस ही मान लेता। वेरी गुड, यही तो मुझे सुनना रह रहा बाकी रह गया था। तो इतना तो मैं वैसे भी चार में से एक ऑप्शन तो मैं इतना गैस मार ही लेता हूँ, इतना अच्छी तो है ही मेरी किस्मत। तो ठीक है, किस्मत के भरोसे रहो फिर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों? सर हाफ GT स्क्वायर तो यहाँ पे है भी या नहीं? हाफ GT पता लगे स्क्वायर। है ही नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, है कौन सा ऑप्शन है? सर बी। देखो यूटी, एक बच्चा कह रहा है ये रहा यूटी, ये रहा हाफ GT स्क्वायर, तो पक्की बात है यही होगा, यूटी माइनस का हाफ GT स्क्वायर। अरे कुछ भी मतलब कुछ भी लॉजिक बना के अपने अकॉर्डिंग और अपने आप ही कर दो। कह रहा ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, और ये इजी तो पूछेंगे नहीं, तो जरूर यही होगा। अब लो इमोशनल, मतलब हर तरीके से स्टोरी बना के बस कुछ ना कुछ तुक्के लगाने हैं। तुक्के के पीछे रीजन होता है और वो सारे रीजन गलत होते हैं। अब क्या करें? चलो तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? हाफ GT स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, No, तो sir. रेस्ट No, ऑफ द sir. क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। सर हमारी एवरी संडे